जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। यह वीडियो क्लास 12 के उन सभी विद्यार्थियों के लिए है जो इंग्लिश से डरते हैं, जिन्हें इंग्लिश पढ़ना उबाऊ लगता है या जो अब तक इंग्लिश में ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ पाए हैं, और ख़ास तौर पर उन सभी बच्चों के लिए है जो बिना किताब रटे और बिना ग्रामर पढ़े इंग्लिश में अच्छा नंबर लाना चाहते हैं। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि आप बिहार बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश में सिर्फ ट्रिक के जरिए 80+ नंबर कैसे ला सकते हैं, और मैंने आपसे एक वादा भी किया था कि हम आपके लिए एक 15 दिनों की खास सीरीज लेकर आएंगे जिसमें हम सिर्फ ट्रिक के जरिए इंग्लिश को फटाफट क्लियर करेंगे। तो आज उस सीरीज की पहली क्लास है जिसमें मैं बताने वाला हूं कि कैसे 15 दिनों में पूरी इंग्लिश को ख़त्म किया जा सकता है। तो दोस्तों, चलिए जल्दी से एक बार वीडियो को अपने सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों और जितना सारा आपका व्हाट्सएप ग्रुप है वहां पर शेयर कर दीजिए ताकि हर कोई इंग्लिश को खलास कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं 50 डेज 50 क्लास और इंग्लिश क्लास वाली सीरीज को। दोस्तों, पिछली क्लास को देखकर लगभग 20 से 25 बच्चे जो है इस चैनल को सब्सक्राइब किया है ताकि उनको जो है इस सीरीज से कुछ फ़ायदा मिलेगा। आज की इस क्लास में उसकी सबसे पहले हम सच्चाई बताते हैं कि हम जो यह सीरीज लेकर आ रहे हैं उसमें कितनी बड़ी सच्चाई है। सच्चाई की बात की जाए तो टोटल आपकी जो है 15 क्लास लेकर आने वाला है, ये तो सबको पता है। ठीक है, तैयारी जो है इसमें टोटल आपको 100 नंबर की कराई जाएगी, लेकिन 80 नंबर लाने की गारंटी हम रखते हैं, क्योंकि यह जो है क्या है, केवल ट्रिक है। पूरा आपका किताब का मेथड नहीं है, पूरा ग्रामर इसमें नहीं पढ़ाएंगे, केवल ट्रिक रहेगा। इसीलिए 80+ नंबर लाने की यहाँ पे हम गारंटी लेते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग सबसे पहले उस रणनीति को देखते हैं कि कौन सी क्लास में क्या आपको लेकर आएंगे ताकि आपके लिए सबसे ज़्यादा क्या होगा, तो फायदा होगा। सबसे पहले बात बताते हैं कि क्लास को शुरू से लास्ट तक बिना स्किप किए देखिएगा ताकि आपको हम पर 100% विश्वास हो और खुद पर जो है क्या हो, तो विश्वास हो कि आप भी जो है अच्छा स्कोर कर सकते हैं बिना किताब पढ़े, बिना व्याकरण रटे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं पहली क्लास में हम लोग क्या जानेंगे। जो पहली क्लास होगी, ठीक है, जो पहली क्लास है उसमें हम लेकर आएंगे क्या, तो ऐसे सबसे जो पहली क्लास है उसमें लेकर आएंगे ऐसे राइटिंग। सब्जेक्टिव का पहला क्वेश्चन ही होता है क्या, तो ऐसे लिखे किसी एक पॉइंट पे जिसमें लगभग 150 से 2 पेजों में लिखना पड़ता है। यह जो है आपका 8 नंबर का होता है। कितने नंबर का होता है, 8 नंबर का। तो सबसे पहले यह इसकी क्लास लेकर आएंगे, ऐसे का धांसू ट्रिक लेकर आएंगे, जो एक ही टॉपिक देंगे उसमें, मतलब एक हम खुद से बनाकर लेकर आएंगे जिसको आपको कोई भी टॉपिक देगा एग्जामिनर उसको छाप देना है, आपको अच्छा में अच्छा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए एक क्लास लेकर आएंगे जिसमें आपका 8 नंबर कंप्लीट होगा। पहली क्लास होगा ऐसे का। ठीक है, ये तो समझ गए, पहली क्लास में ऐसे जानेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट ही है ऐसे, सबसे पहला क्वेश्चन ही ऐसे होता है। दूसरी जो क्लास होगी, दूसरी क्लास में हम लोग क्या लेकर आएंगे, तो जो दूसरी क्लास होगी उसमें लेकर आएंगे एप्लीकेशन। क्या, तो एप्लीकेशन जो दूसरा क्वेश्चन आता है उसमें एक आता है एप्लीकेशन और दूसरा आता है लेटर, जिसमें से कोई एक लिखना होता है। तो हम एप्लीकेशन का भी ट्रिक लेकर आएंगे पहली क्लास में, जिसमें आपका 5 नंबर कंप्लीट होगा। और जो आपका जो तीसरी क्लास है, ठीक है, दूसरी क्लास में तो एप्लीकेशन लाएंगे, लेकिन जो आपकी तीसरी क्लास है, तीसरी क्लास में लेकर आएंगे लेटर और एप्लीकेशन में से कोई एक ही लिखना पड़ता है। तो जो आपको ट्रिक बेहतर लगे, जो आसान लगे उसको याद कर दीजिएगा। ठीक है, अच्छे से रट्टा मार लीजिएगा। सही चीज़ें बताएंगे जब अगला क्लास लगाएंगे कि कैसे इसको याद करना है, कैसे आपको ज़्यादा परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी। तो सारी चीज़ें अगली क्लास में बताएंगे जब हम इसका ट्रिक लेकर आएंगे। तो इसमें जो है आपको केवल लेटर और एप्लीकेशन देंगे, तो इसमें से कोई एक बनाना होता है, तो आपको जो आसान लगे उसको बना लेना है। ये जी है आपके 5 नंबर का होता है। एक ही टॉपिक लेकर आएंगे, एक ही क्लास लेकर आएंगे और एक पैराग्राफ लेकर आएंगे, उसको आपको याद करना है। बताएंगे कैसे, बस आपको छाप देना है, आपको 5 में 5 नंबर मिल जाएगा। जो आपकी चौथी क्लास है, ठीक है, चौथी क्लास में क्या लेकर आएंगे, तो हम लेकर आएंगे चौथी क्लास में पैसेज। जो 7वां क्वेश्चन होता है, सबसे लास्ट क्वेश्चन, उसमें आपका 4 नंबर का पैसेज आता है, तो वो जो है चौथी क्लास में हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो सब्जेक्टिव देख रहे हैं ना, पहले क्लास सब्जेक्टिव, दूसरी क्लास सब्जेक्टिव, तीसरी सब्जेक्टिव, मतलब सबसे पहले हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन को यहाँ पे कवर कराएंगे, क्योंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, 1 पेज 2 पेज है ना, तो उसके लिए सबसे पहले हम सब्जेक्टिव लेकर आएंगे। ऑब्जेक्टिव तो आप ऐसे ही क्लास देखिएगा 2 से 3 बार आपको अच्छे से याद हो जाएगा, लेकिन सब्जेक्टिव में क्या करना पड़ेगा, तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले सब्जेक्टिव का ट्रिक लेकर हम आएंगे। ठीक है, पांचवी जो क्लास है, पांचवी क्लास ध्यान देता है, पांचवी क्लास सबसे इंपॉर्टेंट है, जो सबसे अहम रोल लगता है आपके इस एग्जाम में। पांचवी जो क्लास होगी वह क्या होगी, आपके चैप्टर और राइटर नेम का ट्रिक लेकर आएंगे, और उसके साथ साथ इसमें लेकर आएंगे संपूर्ण लेखक परिचय, जो कि आपका प्रोज सेशन से होगा।
आपका जो इंग्लिश किताब है रेनबो, उसमें 2 सेशन है, एक आपका प्रोज, दूसरा आपका पोएट्री। प्रोज मतलब कि ये कहानी निबंध है ना, ऐसे, और दूसरा आपका आता है कविता वाला। तो जो प्रोज में 11 चैप्टर है उसका हम लोग पहले ट्रिक देखेंगे। इस ट्रिक में आपको जितने सारे चैप्टर हैं, जितने सारे आपके चैप्टर हैं और उनके लेखक के नाम है उसको याद कराएंगे। क्योंकि डायरेक्ट एग्जाम में 5 नंबर का यहाँ से आता है मिलान करने के लिए। एक तरफ आपका चैप्टर का नाम देगा, दूसरी तरफ उनके लेखक का नाम देगा, और इसको आपको अच्छे से मिलान करना होगा सही सही। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे ट्रिक्स याद कराएंगे। उसके साथ साथ संपूर्ण लेखक परिचय, मतलब लेखक का घर कहाँ है, उनका जन्म कहाँ है, उनके माता का नाम, पिता का नाम, उन्होंने कौन कौन सी कृतियाँ की रचना की है, कौन सी कृति कब प्रकाशित हुई है, इत्यादि करके सारी चीज़ें इस क्लास में बताएंगे। यह क्लास थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन सबसे ज़्यादा फायदेमंद होगी, क्योंकि अब 15 नंबर की क्लास होगी। 15 नंबर कैसे, तो 5 नंबर तो आपका हो गया सब्जेक्टिव, ठीक है, 5 नंबर हो गया सब्जेक्टिव, और 10 नंबर का यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनेगा ही बनेगा। 100% लेखक परिचय से 10 नंबर ऑब्जेक्टिव यहाँ से बनेगा ही बनेगा, 10 क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपका 15 नंबर यहाँ पे कंप्लीट हुआ, जो कि आपका प्रोज सेशन से होगा। सेम इसका अगला क्लास जो होगा वह होगा कौन से, तो पोइट्री सेशन पे, ठीक है। जो आपका 10 चैप्टर पोइट्री में है उसके लिए फिर वहीं से एक और नया क्लास लेकर आएंगे, जिसमें उसके चैप्टर और उसके राइटर का नाम का ट्रिक बताएंगे और उसके पूरा लेखक परिचय। वहाँ से भी आपका 15 नंबर कंप्लीट होगा। 15 नंबर कैसे, तो 10 नंबर आपका ऑब्जेक्टिव पूछेगा, और फिर यहाँ से भी आपका मिलान करने का देता है 5-5, अर्थात कि 10 नंबर का आपका मिलान करने देता है। तो सबसे आसान तो यही होता है मिलान करने वाला, ठीक है। तो इसके लिए हम ट्रिक लेकर आएंगे, इसको लिए भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है। जो अगला क्लास होगा 7वां नंबर। 7वां नंबर क्लास क्या कहता है, ध्यान देते हैं। 7वां नंबर जो क्लास होगा, अब हम लेकर आएंगे समरी लिखने का, जो कि हर बच्चे का यही डाउट होता है कि समरी कैसे लिखे। सबसे ज़्यादा प्रश्न यहाँ पर आता है समरी की। तो जो पहले जो हमने क्लास लिख रहा है उसमें सबसे पहले क्या बताए थे, लेखक परिचय। जब हम लेखक परिचय बता देंगे तो लेखक जो परिचय होता है यह समरी में काफ़ी ज़्यादा महत्व रखता है, लेखक परिचय। इसीलिए हमने समरी लेखक परिचय और उसके ट्रिक के नाम पहले रखे हैं, लेखक और राइटर के ट्रिक के नाम, है ना। तो जब उसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा तब हम लेकर आएंगे समरी। इसके लिए भी एक क्लास लेकर आएंगे, एक फॉर्मेट लेकर आएंगे, उसको याद करना है। याद करने की सारी तरीका हम बताएंगे, और फिर यहाँ से भी आपका 5 नंबर क्या हो गया, तो कंप्लीट हो गया। जो आपकी अगली क्लास होगी 8वें नंबर। 8वें नंबर कौन सी क्लास होगी, वह होगी आपकी एक्सप्लेनेशन, मतलब एक्सप्लेन करने का। एग्जाम में जो है किसी चैप्टर से 2 लाइन दे देगा और उसको विस्तार से लिखना पड़ता है। तो उसमें लिखना पड़ता है उनके पिता का नाम, माता का नाम, कौन सी कृति से यह लिया गया है, और उसके बाद उस पंक्ति के बारे में 2-4 लाइन लिखना पड़ता है। तो उसके लिए भी हम यहाँ पे धांसू ट्रिक लेकर आएंगे। इसमें जो आपका 8 नंबर कंप्लीट होगा कैसे, तो जो आपका प्रोज होता है, प्रोज से भी आपके 4 क्वेश्चन रहता है जिसमें से 1 बनाना होता है, और पोइट्री से भी 4 क्वेश्चन रहता है जिसमें से 1 बनाना होता है ना। तो 1-1-2, एक क्वेश्चन 4 नंबर का, अर्थात 4 दूनी 8 नंबर यहाँ से आपका कंप्लीट हो गया। इसके लिए भी ट्रिक ही है, कोई आपको अलग से यहाँ पे पूरा किताब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा, पूरा चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। चैप्टर हम पढ़ाएंगे ही नहीं, 15 क्लास लगाएंगे, उसमें कोई चैप्टर का नाम नहीं लिखेंगे कि ये चैप्टर आपको पढ़ना ही पढ़ना है। बिल्कुल नहीं पढ़ना है, केवल आपको ट्रिक को फॉलो करना है। सारी चीज़ आपको हम ट्रिक में बताएंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। 9वीं जो क्लास होगी यह सबसे इम्पोर्टेंट होगा, जिसके लिए बच्चे एक बच्चे कमेंट भी किए थे कि सर 20 सब्जेक्टिव प्रश्नों को जल्दी लेकर आइए। बिल्कुल, जो 9वीं क्लास होगी उसमें जो है हम 20 सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आएंगे, जो कि आपका टॉप VBI रहेगा। सब्जेक्टिव में जो है 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से 5 क्वेश्चन बनाना होता है, ठीक है। रेनबो किताब से 10 प्रश्न आता है सब्जेक्टिव में, ठीक है, लघु उत्तरीय में, जिसको 5 से 10 लाइन में आपको उत्तर देना पड़ता है। तो 10 क्वेश्चन आता है जिसमें से 5 बनाने होते हैं। तो हम 20 क्वेश्चन लेकर आएंगे। कितने, तो 20 क्वेश्चन लेकर आएंगे। इस 20 में से आपका 5 का 5 क्वेश्चन जो है लड़ जाएगा। इसके साथ साथ जिनको यह 20 क्वेश्चन याद नहीं करना है, हालांकि हम क्लास में याद कराने की पूरी कोशिश करेंगे, अगर याद नहीं होता है तो उसके लिए इसका जो अगला क्लास होगा वह रहेगा ट्रिक, है ना, कि सब्जेक्टिव प्रश्नों का अगर आपको उत्तर याद नहीं है तो कैसे आप खुद से ट्रिक से बनाकर उसका उत्तर लिख सकते हैं। इसके लिए भी एक क्लास लेकर आएंगे, यहाँ से भी आपका 10 नंबर कंप्लीट, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग 10 क्लास में क्या किया, तो केवल यहाँ पे हम लोग सब्जेक्टिव किए। अब जो अगला 5 क्लास होगा उसमें हम लोग केवल ऑब्जेक्टिव पर ध्यान देंगे, जिसमें आपका 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। सब्जेक्टिव आपका यहाँ पे हो गया 50 नंबर का कंप्लीट, और साथ ही साथ 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव यहाँ पे शुरू में कंप्लीट हुआ था, जिसमें चैप्टर और राइटर नेम ट्रिक और लेखक परिचय लेकर आए थे उसमें। तो 20 नंबर वहाँ पे ऑब्जेक्टिव हो गया। अब हम लोग जाते हैं ऑब्जेक्टिव के बारे में। ऑब्जेक्टिव के लिए जो है टॉप 100 ऑब्जेक्टिव लेकर आएंगे। इस टॉप 100 ऑब्जेक्टिव में क्या रहेगा, जो आपका लेखक परिचय होता है ना, लेखक परिचय को हटाकर केवल जो आपका पार्ट है उस पार्ट से जो ऑब्जेक्टिव बनेगा वो लेकर आएंगे, क्योंकि लेखक परिचय को पहले पढ़ा दिए होंगे, है ना।
तो फिर उसको दोबारा लेकर आने की क्या झंझट। जब दोबारा उसको कब लाएंगे, जब आपका प्रैक्टिस कीजिएगा, जब हम मॉडल पेपर लेकर आएंगे तो उसमें आपको दे देंगे, है ना। तो वहाँ पे जो जो टॉप ऑब्जेक्टिव 100 लेकर आएंगे, यह आपका कौन सा होगा, तो प्रोज सेशन से, प्रोज से आपका 1 शॉट क्लास लेकर आएंगे, जिसमें से VVI 100 ऑब्जेक्टिव लेकर आएंगे, जहाँ से 10 क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा ही। पिछले जो वीडियो था राइटर नेम ट्रिक वाला, उसमें 20 नंबर का हम लोग क्या किया है, तो ऑब्जेक्टिव कंप्लीट किया है। फिर 10 नंबर यहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होगा, कितना हो गया, 30 नंबर। फिर यह तो क्या था, यह था आपका प्रोज का। सेम टू सेम वही आपको हम लगाएंगे पोइट्री का, ठीक है। प्रोज पोइट्री आपको अगर समझ में नहीं आता है तो इससे क्या, पहला वीडियो देखिएगा, उसमें हमने अच्छे से समझाया है कि प्रोज क्या है, पोइट्री क्या है। फिर पोइट्री से भी टॉप 100 ऑब्जेक्टिव लेकर आएंगे, जिसमें से आपका 10 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। अर्थात जो पिछली 2 क्लास था राइटर नेम ट्रिक वाला, उसमें 20 नंबर, अभी जो प्रोज से 10 नंबर, यहाँ पे पोइट्री से भी 10 नंबर, 40 नंबर आपका ऑब्जेक्टिव हो गया कंप्लीट। और फिर इसके अगला जो क्लास लेकर आएंगे 13 नंबर, इसमें हम लेकर आएंगे क्या, तो टॉप फिर से 100 ऑब्जेक्टिव। लेकिन अब की बार जो ऑब्जेक्टिव रहेगा वो आपका कहाँ से रहेगा, तो ग्रामर से रहेगा, ठीक है। व्याकरण से रहेगा, नाउन प्रोनाउन संज्ञा सर्वनाम इस सब से रहेगा, ठीक है। इसके लिए भी 1 शॉट क्लास लेकर आएंगे 100 ऑब्जेक्टिव, जहाँ से आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। टोटल आपका कितना, तो टोटल आपका यहाँ पे जो है 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव भी कंप्लीट और 50 नंबर का सब्जेक्टिव भी कंप्लीट, है ना। बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पे हम लेकर आ रहे हैं क्लासों को। अब देखते हैं आगे 14वां क्लास क्या रहेगा। 14वां क्लास में जो तीनों हमने 100 क्लास कराए हैं, 100 का अब जो ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं, प्रोज से 100 ऑब्जेक्टिव, पोइट्री से 100 ऑब्जेक्टिव और ग्रामर से 100 ऑब्जेक्टिव, इन सब का एक कॉम्बो लेकर आएंगे, मतलब महामैराथन क्लास, जो एक ही क्लास में यहाँ पे ख़त्म कर देंगे 1 घंटे के अंदर में, ताकि आप एग्जाम से पहले रिविजन कर पाए, है ना। उसके आगे क्या आता है, तो उसके आगे आता है आपका 15वां क्लास, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट क्लास है। यह क्लास सबसे इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ट्रिक तो हम बता देंगे, लेकिन ट्रिक को एग्जाम में लिखना कैसे है ना, कॉपी कैसे लिखना है, यह सबसे महत्व रखता है। उसके लिए हम यहाँ पे क्लास लेकर आएंगे स्पेशल इंग्लिश के लिए। बाकी सब के लिए अलग क्लास होगा, लेकिन इंग्लिश के लिए अलग क्लास होगा। इसमें अगर आप इस ट्रिक को फॉलो करते हैं तो 100% है कि 80 प्लस नंबर आपका आएगा ही आएगा। अब बात करते हैं कि जब हम 100 नंबर का यहाँ पे तैयारी करा दिए, तो फिर 80 नंबर क्यों आएगा, क्योंकि यह सब के सब क्या है, तो बाबू ट्रिक है। क्या है, ट्रिक है ना। सब के सब क्या है, ट्रिक है। आपने बिना किताब पढ़े, बिना ग्रामर पढ़े, केवल ट्रिक फॉलो किया है, तो 100 में 100 नंबर लाना तो उतना आसान नहीं है। 100 में 100 नंबर कब आएगा, जब आप पूरा अच्छे से किताब पढ़िएगा, ग्रामर पढ़िएगा। तो हम तो यहाँ पे तैयारी करा रहे हैं, लेकिन 1-2 नंबर आपको कटेगा, है ना। ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि आप पूरा अच्छे से याद नहीं कर पाए, वहाँ पे भी गलती कर दे। सब्जेक्टिव में आपका अच्छे से नहीं लिख पाया, राइटिंग आपका अच्छे से नहीं बैठे, तो वहाँ पे भी नंबर कट सकता है। इसीलिए हमने लिखा है यहाँ पे 80 प्लस नंबर आएगा ही आएगा, इस 14 क्लास को करके, 15 क्लास को करके। टोटल आपका कितना, तो 100 नंबर का यहाँ पे हो गया कंप्लीट। अब चलिए जानते हैं सबसे इम्पोर्टेंट बात। आपके जहन में ये सारे प्रश्न आ रहे होंगे। कौन सा प्रश्न, देख लीजिए यहाँ पे स्क्रीन पे। पहला प्रश्न कि आपकी जो क्लास होगी वो कब से स्टार्ट होगी, शुरुआत कब से की जाने वाली है इस क्लास को। उसके अगर जो आपका 15 क्लास होगा, यह कब तक खत्म हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला आपके जहन में प्रश्न उठ रहा होगा, ये सारी क्लास हम कहाँ पे कराएंगे, क्या इसका कोई ऐप है या फिर किसी और प्लेटफॉर्म पर। उसके सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न, जो हम भी ट्रिक लेकर आने वाला है, उसका PDF नोट्स कहाँ से मिलेगा, ठीक है। चलिए एक एक करके इन सभी सवालों को हम लोग जान लेते हैं। तो जो सबसे पहला सवाल आता है कि क्लास कब से शुरू होगी। आज जो आपकी क्या है, तो आज आपकी जम की देरी है। सबसे पहले कल क्या है, तो कल दीपावली है, ठीक है। कल 20 तारीख को दीपावली है। तो सबसे पहले आप सभी को हमारे तरफ से पूरे दिल से दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। कल दीपावली है, तो दीपावली की आप लोग खूब बढ़िया से क्या कीजिए, तो मौज कीजिए, हंसिए खुलिए, अपने परिवार के साथ समय बिताइए। जैसे ही दिवाली खत्म होगा, उसके 1-2 दिन बाद हम क्लास यहाँ पे शुरू कर देंगे, ठीक है। क्लास को शुरू करेंगे। क्लास जो आपका सारे क्लासेस जो रहेगी वह रहेगी रिकॉर्डेड, ठीक है। लाइव नहीं रहेगी, क्योंकि ट्रिक है, लाइव में ज़्यादा समय लग जाएगा सभी बच्चों का नाम लेने में, या फिर जो भी कुछ अलग अलग बातें हैं बातचीत करने में, तो लाइव नहीं लेंगे, केवल रिकॉर्डेड क्लास लेकर आएंगे। 15 से 20 मिनट का आपका क्लास होगा। 15 से 20 मिनट का क्लास होगा। 15 से 20 मिनट इसलिए ताकि समझाने में लगेगा। ट्रिक तो ऐसे रहेगा, एक पेज में लिख लिए हो गया, समझाने में टाइम लगेगा, ठीक है। उसके आगे आपका जो टाइमिंग रहेगा 7 से 6 बजे के बीच में, 6 से 7 बजे के बीच में आपका वीडियो अपलोड हो जाएगी, वो भी रिकॉर्डेड फॉर्म में। तो ये आपको पता चल गया होगा कि क्लास कब से शुरू होगी। अब सबसे इम्पोर्टेंट है कि दीपावली के बाद जब क्लास शुरू होगी तो ख़त्म कब होगी, है ना। यह कोर्स जो है 15 दिनों का है, या ख़त्म कब होगा।
देखिए प्रत्येक जो क्लास है वह 3-3 दिन के बाद आएगी। मतलब आज एक क्लास आ गई तो अगले 1-2-3 दिन गैप करके अगला क्लास आएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि यह क्या है, तो ट्रिक है। हम यहाँ पे आपके लिए टेस्ट भी लेंगे। टेस्ट कैसा कि आज एक मान लीजिए क्लास दे दिए, फिर आपको 2 दिन का समय देंगे कि दूसरे दिन में 2 दिन में आपको इसको याद कर लेना है ना? इसीलिए 2 दिन का हम यहाँ पे गैप दे रहे हैं। 2 दिन में आपको याद करना है, फिर आपको अगला क्लास करना है। ऐसा मानिए कि हम लगातार के हिसाब से पूरे क्लास करा देते हैं 15 का 15, फिर आप माथा पकड़ के बैठ जाइए कि लो हो गया, कुछ भी याद नहीं कर पाएंगे, है ना? तो इसीलिए एक क्लास लेकर आएंगे, 2-3 दिन गैप देंगे ताकि आप उसको अच्छे से याद कर लीजिए, है ना? इसीलिए हम यहाँ पे ऐसे बोले हैं। अब जब ऐसा 2-3 दिन गैप करके लाएंगे तो भाई टाइम तो ज़्यादा लग जाएगा, बिल्कुल नहीं लगेगा। एक क्लास लेकर आएंगे आज, उसकी अगली क्लास लेकर आएंगे 3 दिन बाद, अर्थात कि एक क्लास में दो क्लास में 3 दिन की गैप होगी। टोटल आपकी 15 क्लास है, 15 3 45, टोटल आपका 45 दिन लगेगा, 1.5 माह का समय लगेगा, है ना? अर्थात आपका जो क्लास खत्म होगा वह दिसंबर से पहले खत्म हो जाएगा। लगभग 15 से 20 दिसंबर के आसपास आपका क्लास जो है पूरा क्या हो जाएगी, तो खत्म हो जाएगी। 15 क्लास में इतना ज़्यादा समय क्यों लग रहा है, तो हम पहले ही बता दिए हैं कि इतना ज़्यादा समय क्यों लग रहा है, ताकि आपको याद करने का समय मिल जाए। लगातार के हिसाब से पूरा ट्रिक देंगे, कुछ भी याद नहीं कर पाइएगा, कुछ भी आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं ताकि आपको अच्छे से तैयारी हो पाए। जब क्लास लेकर आ रहे हैं, ऐसी रणनीति बना रहे हैं, तो आपको बेनिफिट तो होना चाहिए ना, है ना? इसीलिए ऐसा हमने काम किया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, आप अच्छे से सभी क्लास को अच्छे से करके याद कर लें। चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्लास कहाँ पे होगी। तो आपकी जो क्लास होगी वह इसी चैनल पे होगी। चैनल का नाम क्या है, तो SDM ऑनलाइन क्लासेज। अगर आपने इसको सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से यहाँ पे प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि जितनी सारी क्लास है वह इसी चैनल पर होगी, ठीक है? अब चलिए बात करते हैं हम लोग किस चीज़ की, तो आपकी इस क्लास की नोट्स कहाँ पे मिलेगी। नोट्स के लिए यहाँ पे आपका व्हाट्सअप तो होगा ही, सबके मोबाइल में व्हाट्सअप होगा। व्हाट्सअप में जो आपके एक आता है क्या, तो चैनल आता है, ग्रुप नहीं, चैनल आता है। जाइएगा वहाँ पे स्टेटस जब आप लोग देखते हैं क्या, तो जब स्टेटस देखते हैं तो वहाँ पे आता है एक चैनल करके, वहाँ पे सर्च कीजिएगा SDM ऑनलाइन क्लासेज। वहाँ पे इस लोगों के टाइप से एक चैनल का नाम आएगा, यही लोगो रहेगा, ठीक है? SDM ऑनलाइन क्लासेज ऑफिशियल, ठीक है? SDM ऑनलाइन क्लासेज ऑफिशियल चैनल का नाम यहाँ पे सर्च कीजिएगा, चैनल का नाम है, यह लोगो आएगा, या आप चैनल को आपको ज्वाइन करना है। या फिर इस चैनल की तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया है, ठीक है? इस व्हाट्सएप ग्रुप का इस यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि जितने सारे क्लास होगी उसका नोटिफिकेशन वहाँ पे सबसे पहले पहुँच जाएगी। और जो भी क्लास कर दिए होंगे उसका क्या, तो जो PDF नोट्स है ना, क्लास का जो नोट्स है वहाँ पे अब हम डाल देंगे। आज क्लास लेंगे, उसके अगले दिन नोट्स डाल देंगे, ताकि सभी बच्चे क्लास करने के बाद वहाँ पे नोट्स अच्छे से कर पाए। तो आपके लिए यहाँ पे एक सबसे इम्पोर्टेंट कि सबसे पहले यहाँ पे चैनल को इस फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है? व्हाट्सएप चैनल पर इस चैनल को तो फॉलो करके रखना है। इसीलिए हमने यहाँ पे क्लास को जो है दिसंबर के 2-3 दिन बाद से शुरू किया है, ताकि बहुत सारे बच्चे अभी इस वीडियो को नहीं देखे होंगे ना, तो उनके पास शेयर करके इसको पहुँचा दीजिएगा, ताकि वो देखकर इस चैनल को यहाँ पे ज्वाइन कर ले। ऐसा ना हो कि हम कल ही क्लास कराए PDF डाल दें, अब बच्चे सारे बहुत सारे बच्चे हैं कि 2-3 दिन बाद देख रहे हैं, तो फिर उनको तो PDF नहीं मिल पाएगा, है ना? इसीलिए तो सबसे पहले इस चैनल को आपको ज्वाइन करना है। अब चलिए आपका इसके लिए एक आवश्यक सूचना, हम आपके लिए इतना कर रहे हैं, आपके लिए कर रहे हैं, अपने लिए नहीं कर रहे हैं। ये क्लास आपके लिए ला रहे हैं, सब कुछ एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल यहाँ पे आपका घबराने की बात नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन आपसे छोटी सी एक रिक्वेस्ट है। रिक्वेस्ट क्या है, हम आपके लिए इतना कर रहे हैं तो आपका भी काम बनता है कि हमें सपोर्ट करें। सपोर्ट कैसे करना है, तो इस क्लास को जो है पर लगभग 10 से 15 बच्चों के पास शेयर करना है सबसे पहले, ठीक है? लाइक कर दीजिएगा, सबसे पहले 10 से 15 बच्चों के पास शेयर करना है। जो भी आपका व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ पे शेयर कर दीजिए। और इम्पोर्टेंट चीज़ की सब्सक्राइबर कम से कम 5-5 आप सभी बच्चे सब्सक्राइब करके दीजिए, है ना? आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट कि सभी बच्चे जो है 5-5 सब्सक्राइब जरूर करिए, है ना? ताकि हम और ज़्यादा मोटिवेट हो सके, आपके लिए और अच्छी अच्छी क्लास ला सके। तो 5-5 सभी बच्चों का यहाँ पे एक कर्तव्य बनता है कि कम से कम सभी बच्चे जो है 5-5 यहाँ पे सब्सक्राइब करवाए, ठीक है? उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट, आप सभी जो है इस क्लास के लिए एक प्यारा सा सुंदर सा कमेंट्स कीजिएगा। कमेंट्स में आप जो कहते हैं वो कह सकते हैं, या फिर जय हिंद लिखकर जरूर यहाँ पे सेंड कीजिएगा। कमेंट्स जरूर करना है सभी बच्चों को, और जो भी आपके मन में डाउट होगा, ठीक है, इस क्लास के बाद उसको जरूर यहाँ पे कमेंट कीजिएगा, ताकि उस डाउट को हम यहाँ पे अच्छे से क्लियर कर सकें। तो बहुत ही शानदार तरीके से दीपावली के बाद आपकी यह क्लास क्या हो रही है, तो शुरू होने जा रही है, जिसका नाम क्या है, तो 50 डेज 50 क्लास और इंग्लिश
खलास है। 12th के सभी विद्यार्थियों को अब तैयार हो जाना है, रणभूमि में उतरने की पूरी कोशिश करना है। अब रणभूमि में उतर कर एकदम दहाड़ लगा देना है ना, एकदम फाड़ देना है इंग्लिश को, एकदम क्या कहते हैं, तो इंग्लिश को एकदम रप्पा रप्पा काटना है अब। तो मात्र 15 दिन में, कितने, तो 15 दिन में। तो एक बार दबा कर सभी अपने दोस्तों भाइयों बहनों जो भी आपका व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ पर शेयर कर दीजिए। अब हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। अगले क्लास में मिलने से पहले आप सभी को मेरे तरफ से एडवांस में हैप्पी दिवाली। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।